अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाइयों। आज का वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा जो भी आपका जो डाउट होता है क्यूबा कॉन्ट्रैक्ट यानी डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड। क्योंकि मेरे वीडियो में बहुत सारे लोगों का एक सवाल आता रहता है मोस्टली कि भाई मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं है, मेरा पुराना कॉन्ट्रैक्ट था या फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है शो नहीं करता है क्यूबा पे या फिर गोसी पे। उसका क्या रीज़न है, किस वजह से शो नहीं कर रहा है या फिर क्यों आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट शो करता है आपको पता भी नहीं है और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑटो रिन्यू हो जाता है, या क्या रीज़न है। ये सारा जो टॉपिक है इस वीडियो में आज मैं एक एक स्टेप एक एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जिससे जो है आपका कोई भी डाउट क्यूबा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बाकी नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा वैसे उन लोगों का जिनका क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट शो नहीं करता है। तो देखिए, क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट शो ना करने का सबसे पहला रीज़न जो होता है, क्योंकि आज से जो है 6-7 साल पहले यानी कि 2015 या 16 में सिस्टम क्यूबा का जो है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाया गया। अब इसमें हुआ क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं और बहुत सारी कंपनी जो है उस पर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट, पहले तो पेपर वर्क होता था, उसे जो उठा करके डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट पे लाया गया, यानी कि क्यूबा प्लेटफॉर्म पे लाया गया। अब बहुत सारे लोग या बहुत सारे कफील या फिर कंपनी जो है आप लोगों के साथ क्या होता है, जो पुराने वर्कर हैं मोस्टली, उनका क्या हुआ कि उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी के साथ किया हुआ है, पेपर वर्क किया हुआ है, लेकिन जो है क्यूबा पे या फिर गोसी पे उनका कॉन्ट्रैक्ट शो नहीं करता। तो अब क्या हुआ कि क्यों नहीं शो कर रहा है। तो अब सबसे पहला तो बात ये समझ लीजिए कि ना शो करने का रीज़न क्या है। तो ना शो करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो भी आपका स्पॉन्सर है, आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट किया तो है पेपर वर्क में, ठीक है, लेकिन क्या है उसको जो है उन्होंने अभी तक गोसी पे या फिर क्यूबा प्लेटफॉर्म पे अपलोड नहीं किया। तो जिसके कारण जो है आपका क्यूबा पे या फिर गोसी पे आपका कॉन्ट्रैक्ट शो नहीं करता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है उन लोगों का जिनका क्यूबा पे या फिर गोसी पे कॉन्ट्रैक्ट शो नहीं करता है। अब चलिए बात करते हैं दूसरा कि जिनका पेपर वर्क किया हुआ है क्यूबा पे, लेकिन गोसी पे शो कर रहा है और क्यूबा पे नहीं शो कर रहा है। तो देखिए ये क्या है कि ये अभी भी जो क्यूबा का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है या फिर क्यूबा पे प्लेटफॉर्म पे जो क्यूबा का मतलब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है, ये अभी भी अंडर मेंटेन में रहता है। तो कभी जो आपका गोसी पे शो कर रहा है क्यूबा पे नहीं शो कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हुआ, नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, लेकिन क्या है कि गोसी से पहले तो गोसी पे होता था, फिर गोसी से उठा करके जो है क्यूबा पे डाला गया। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट गोसी पे शो कर रहा है और क्यूबा पे नहीं शो कर रहा है, तो वो कुछ टाइम बाद जब आपका जो भी फॉल्ट होता है, टेक्निकल इश्यूज़ होता है, उसको सॉल्व करने के बाद आपका जो गोसी पे कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्यूबा पे शो करने लगेगा। तो इस तरह का अगर आपके साथ परेशानी आता है तो थोड़ा सा भी जो है डरे नहीं कि हाँ परेशान ना हो कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं शो कर रहा है तो ये होगा वो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। अब सबसे बड़ा बात आता है यहाँ पे, मेरे वीडियो में एक भाई का सवाल था जो कि मोस्टली हर लोगों का ही सवाल होता है और हर लोगों के साथ ही ऐसा काम होता रहता है। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे सवाल आता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्यूबा पे है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है खुद से ही मेरा क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया है या फिर खुद से ही जो है वो 5 साल का या 10 साल का जो है रिन्यू हो गया है। अब यहाँ पे जो है मैं पहले बता देता हूँ कि जिनका भी क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट जो है खुद से ही एक्सेप्ट हुआ है, तो ये सबसे बड़ा गलती, ये ऐसा नहीं जो है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका खुद से ही आ जाता है। इसका जो सबसे बड़ा गलती क्या होता है कि आपने जो है सिम लिया है अफसर से लिंकेड, या फिर आपका जो मोबाइल नंबर होता है उस पर क्यूबा पे जो डाला जाता है, उसके बाद उस पर एक OTP आता है। अब वो क्या होता है कि कंपनी या कफील आप जो है आपसे OTP ले लेती है। OTP लेने के बाद वो क्यूबा प्लेटफॉर्म पे या फिर गोसी प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट बना करके आपके कॉन्ट्रैक्ट को जो है चुपके से एक्सेप्ट कर लेती है। तो इस वजह से भी जो है आपका क्यूबा पे अकाउंट ना बना होने, आपने तो नहीं बनाया लेकिन आपका जो ऑलरेडी बना हुआ होता है और जो कि आपके साथ फ्रॉड कर लिया जाता है। तो इस तरह का भी केस आप लोग के साथ आता रहता है।
तो इस वीडियो से मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी लोग इस तरह से परेशान होते हैं, तो अगर आपके ऊपर कोई भी तरह का OTP वगैरह आता है तो आप उसे जो है अमूमन किसी के साथ भी शेयर ना करें। पहले तहकीक कर लें, चेक कर लें कि किस लिए आपका OTP लिया जा रहा है, उसके बाद ही OTP को दें। उसके बाद आप अपना देखेंगे कि आपका सारा सिस्टम सही रहेगा। तो यहाँ पे ये बात हो गई। अब दूसरा बात पे चलते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये भी मसला होता है कि भाई मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल या 10 साल के लिए मतलब एक्सपेंड हो गया, यानी रीन्यू हो गया। अब यहाँ पे होता क्या है, इसका 2 रीज़न होता है। तो सबसे पहला रीज़न जो होता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, चाहे आप 1 साल का किए हों, चाहे वो आप जो है 2 साल का किए हों, उससे कोई बहस नहीं होता है। उसमें होता क्या है कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑटो रिन्यू पे रहता है। अब ऑटो रिन्यू पे होने के कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट में तो 10 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है या फिर 1 महीना बाकी है। अब वो क्या करते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं करना चाहते हैं और वो जो है उसको छोड़ देते कि नहीं ठीक है, मैं बाद में अपना कैंसिल कर लूँगा कंपनी को बोल के। तो होता क्या है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऑटो रिन्यू पे होता है। अगर जब तक आप उसे टर्मिनेट नहीं कर देते हैं तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहेगा। ठीक है, बात को समझ लीजिए कि जब तक आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करते हैं तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है क्यूआ पे ऑटोमेटिकली रिन्यू होता रहेगा। अब उसमें जो है कफ़ील आपको रिन्यू करवाता रहता है। तो अगर आपका ये तरह का कुछ सिस्टम आपको शो करता है या ये इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपके साथ आता है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है कि अगर आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं ले जाना तो कम से कम आपको जो है 2 महीने से 3 महीना पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देना। अब ये नहीं कि मैंने टर्मिनेट कर दिया तो मेरा जॉब जो है आज ही से बंद हो जाएगा, नहीं। जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जिस डेट में आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना, उस डेट तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा टर्मिनेट करने के बाद ही। लेकिन जिस डेट में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना है उसके बाद जो है अगर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना होगा तो उसे फिर से जो है आपके क्यूआ प्लेटफॉर्म पे कॉन्ट्रैक्ट को भेजना पड़ेगा एक्सेप्ट करने के लिए। अब वहाँ पे आपको जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये आपके ऊपर होता है। तो सबसे पहला बात तो ये हो गया। अब दूसरा बात हो गया कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग तो टर्मिनेट करते हैं चाहे कुछ भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता है। इसका क्या रीज़न है? इसका सबसे जो पहला रीज़न मैंने बता दिया कि आपको OTP वगैरह का कोई सिस्टम होता है जो आप शेयर कर देते हैं, तो वहाँ पे वो बंदा जो है आपका अकाउंट खोल करके आपका कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है आपकी वजह से। तो ये बात हो गई। अब दूसरा बात हो गई है कि बहुत सारे कफ़ील या कंपनी बाज़ दफ़ा ये भी करते हैं कि उनके पास बहुत सारा सिम भी होता है जिससे वो आपका क्यूआ पे अकाउंट बनाते हैं और अपने पास वो नंबर रखते हैं और क्या करते हैं बीच बीच में आपका कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करते हैं या फिर रिन्यू कर देते हैं और इस बात का भनक आपको नहीं पड़ता है। तो जब भी आप यहाँ पे सऊदी आएँ तो सबसे पहले अपना क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट को बनाएं, अकाउंट को बनाएं। अगर उसमें OTP वगैरह का इश्यूज़ भी आता है तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिया है कि ताकि आपको जो आसानी हो, अपना OTP हो या फिर मोबाइल नंबर ना हो या फिर आपका जीवन कोई भी इश्यूज़ होगा तो उसको देख करके आप आसानी से नफ़ात के थ्रू ही अपना क्यूआ का अकाउंट बना लेंगे। अगर उसमें OTP पासवर्ड का भी मसला आता है तो नफ़ात के थ्रू आप उसे लॉगिन कर सकते हैं, उसमें ना OTP पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि जो भी आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम होता है वो आपके नंबर से बना हो, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने नंबर से बना करके खुद से ही चेक करें। तीसरी बात हो कि आपको अपना OTP वगैरह भी ऐसे ही किसी को शेयर नहीं कर देना है। ठीक है, तो ये सारा जो मसला होता है कि डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट का जो सिस्टम होता है, मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपके साथ जो है फ्रॉड हो सकता है। तो ये इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझें कि जब भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाएं क्यूआ पे, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हो उसे अच्छे से एक बार पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही उसे आगे लेके जाएं। या फिर अगर आपके साथ कुछ इस तरह का मसला आता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यू पे है तो उसे टर्मिनेट कर दें अगर आपको आगे अपना जॉब को कंटिन्यू नहीं करना है तो। ये जो क्यूआ का सिस्टम था, जो क्यूआ प्लेटफॉर्म का जो सिस्टम था, जो भी मसला होता है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ऑटो रिन्यू का या फिर ऑटोमेटिकली आपका क्यूआ पे अकाउंट बन जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट आकर के एक्सेप्ट भी हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो इस वीडियो में मैंने हर एक पॉइंट को कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने का, आपको समझाने का।
ताकि आपके साथ कोई तरह का फ्रॉड यहाँ पे ना हो। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका सवाल ज़्यादा बड़ा हो तो मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कॉल करके या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए